नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल में हमारा बेहद खास शो महाकुंभ का महापर्व। देखिए, प्रयागराज में 13 जनवरी को महाकुंभ का शुभारंभ हुआ था। तब से अब तक लगभग 29 करोड़ लोग संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। केवल आज के ही दिन दोपहर तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके थे। यहाँ जीएनटी पर हम आपको घर बैठे महाकुंभ की महायात्रा करवा रहे हैं। कुंभ का हर रंग आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ महाकुंभ की महायात्रा पर। देखिए, मौनी अमावस्या पर एक दिन पहले करोड़ों भक्तों ने अमृत स्नान किया। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु संगम किनारे मौजूद रहे। मौनी अमावस्या पर हुए अमृत स्नान की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में लोगों की भारी भीड़ गंगा नदी और घाटों के किनारे साफ देखी जा सकती है। साथ ही इन तस्वीरों में कुंभ नगरी में बनी पूरी टेंट सिटी भी दिखाई दे रही है। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए करोड़ों लोग पहुंचे थे। सैटेलाइट तस्वीरों में संगम तट पर जन सैलाब नजर आ रहा है। संगम नोज पर एक साथ खड़े लाखों लोगों की भीड़ को इन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है। वैसे तो देखिए, महाकुंभ क्षेत्र में लगातार जन सैलाब उमड़ता आ रहा है, लेकिन खास तौर पर अमृत स्नान वाले दिन महाकुंभ क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा जिला बन जाता है। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसकी बानगी इन सैटेलाइट तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है। देखिए, कल मौनी अमावस्या पर कुंभ में उमड़ी भारी भीड़ और परसों रात हुई घटना से सबक लेते हुए महाकुंभ में लागू नियमों में अब कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। अगर आप कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं तो ये बदलाव क्या हैं, इनके बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए आपको समझाते हैं बदलाव और चेंजेस क्या किए गए हैं। सबसे पहले समझिए कि सबसे पहले तो पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिसके तहत महाकुंभ क्षेत्र में अब सभी तरह के वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सभी तरह के वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं, यानी मेला क्षेत्र में वीआईपी की गाड़ियों का प्रवेश नहीं होगा। अगर आप किसी जान पहचान वाले से वीआईपी पास अरेंज करके जा रहे हैं तो आपको बता दें कि किसी भी वीआईपी पास को दिखाने से आपको कुंभ में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा सबसे बड़ा काम यह किया गया है कि कुंभ क्षेत्र के सभी रास्ते वन वे कर दिए गए हैं। मतलब एक रास्ते से आना है तो वही रास्ते के लिए दूसरा रास्ता होगा जाने के लिए। आवागमन को सुगम बनाने के लिए ये एक तरफा मार्ग व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रयागराज की सीमाओं पर सख्ती बढ़ाते हुए बाहर से आने वाली गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी। प्रयागराज पहुंच रहे सभी वाहनों को जिले की सीमाओं पर ही रोका जा रहा है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि प्रयागराज में दूसरे शहरों के 4 पहिया वाहन का प्रवेश नहीं होगा। 4 फरवरी तक यह प्रतिबंध सख्ती से जारी रहेगा। इनके बारे में और बता रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव सावंत। कुंभ में अब नए नियम लागू कर दिए गए हैं। एक तरफ जाने का रास्ता और दूसरी तरफ आने का रास्ता, लेकिन इससे भी अब लोगों को कुछ परेशानी हो रही है। जो उस तरफ जाना चाहते हैं उनका ये कहना है अगर हम इस तरफ से जाएंगे तो 10 किलोमीटर और लंबा घूम कर जाना होगा। लेकिन प्रशासन का कहना है कि अब केवल एक दिशा से लोग आएंगे और दूसरी दिशा से लोग जाएंगे। इसके साथ ही साथ अब इस रास्ते के आगे से कोई गाड़ी अंदर नहीं आएगी। गाड़ियां इससे पहले ही रोक दी गई हैं। अब केवल एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी, प्रशासन की गाड़ी, इमरजेंसी व्हीकल्स आएंगी और केवल उनमें जब अधिकारी हो। अब वीवीआईपी पासेस सब यहां रद्द कर दिए गए हैं। किसी के परिवार को, रिश्तेदारों को, साढ़ू को, जीजा को, ससुर सास को, सबके आने पर प्रशासन को आदेश दिया गया है कि अंकुश लगाया जाए। और न केवल राज्य पुलिस बल्कि सीआईएसएफ को भी तैनात किया गया है। 29 तारीख को जो गलती हुई थी उसमें यह थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने लोग थे, जिस तरह से भीड़ का रेला आया, सेंट्रल फोर्सेस उस समय उस क्षेत्र में मौजूद नहीं थी और समस्या निरंतर बढ़ती गई। इसीलिए आप ये देखें, जिस तरह से स्नान करने के बाद लोग लौट रहे हैं, यहाँ लगातार
श्रद्धालुओं की आवाजाही तेज होती जा रही है और इसी वजह से अब इन नए नियमों का कड़ाई से इन्हें लागू किया जा रहा है। तो चलिए, ये तो थी बात नियमों की। अब आपको दिखाते हैं कुंभ नगरी में बिखरे भक्ति के अनोखे से रंग। देखिए, मौनी अमावस्या के मौके पर द ग्रेट खली कुंभ स्नान के लिए संगम नगरी पहुंचे। कुंभ स्नान करके खली काफी खुश नजर आए। साथ ही उन्होंने कुंभ नगरी से ही सभी सनातनियों को कुंभ स्नान करने का संदेश भी दिया। मैं यहाँ पर स्नान के लिए आया हूँ और सभी का ही एक फर्ज बनता है, जो सनातनी है उनको आना चाहिए। और ये 124 साल के बाद ये कुंभ का मेला आया है और मैं 124 साल के बाद कुंभ का मेला आया है और पहली बार पे ये मौका मिला है कुंभ के मेले पे आने का और बहुत अच्छा लग रहा है अपने आप को, क्योंकि जो ये मेला है बोले एक ऐतिहासिक मेला है ये कुंभ का मेला। और जो यहाँ पर जोगी जी ने जो इंतजाम करे वो भी एक काबिलियत की तारीफ है। खली की बाजुओं पर जो टैटू है वो भी महादेव का है। बोले हर हर बिल्कुल, हम पक्के सनातनी है और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं सभी लोगों को टैटू छपाना चाहिए भोलेनाथ के और सनातन को मानना चाहिए। द ग्रेट खली के बाद आपको मिलवाते हैं एक ऐसी अनोखी भक्त से जिनकी आंखों ने पिछले 6 पूर्ण महाकुंभ देखे हैं। 80 साल के ये बुजुर्ग पिछले 6 दशकों से हर साल संगम में कल्पवास करने आते हैं। इन्होंने 6 दशकों में अपनी आंखों से कुंभ के स्वरूप को बदलते देखा है। आइए इन्हीं से सुनते हैं कि इतने सालों में कितना बदला है महाकुंभ। पूर्ण महाकुंभ में करोड़ों की आस्था का सैलाब यहाँ उमड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन हम ऐसे आस्था के सैलाब की बात करते हैं। यह सैलाब सड़कों पर तो तब आता है जब वो पहले हृदय में उमड़ता है, और हृदय में ऐसा उमड़े जो 50-60 साल तक लगातार आपको गंगा स्नान का सुख दे, परम सौभाग्य दे। तो उनसे हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ राधिका शुक्ला जी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उन्होंने लगातार 50-60 साल तक कुंभ का स्नान किया बिला नागा और माघ का स्नान किया पूरा माघ। आप सोच सकते हैं कि एक माघ कल्पवास करने लोग आते हैं, 12 साल बाद शैया दान करके वो निवृत्त हो जाते हैं। इन्होंने 60 साल तक लगातार बिला एक भी दिन का नागा किए माघ स्नान किया, कार्तिक में यमुना स्नान किया और पूरे सावन में शिवजी के लिए स्नान किया, और रोज बिला नागा उन्होंने गंगा लाभ लिया, गंगा का स्नान किया। इनसे हम बात करते हैं। पहली बार अम्मा आपको कब का याद है जब आपने यहाँ स्नान शुरू किया गंगा जी में? अब सन का तो हमारे सुख नहीं है भैया। उन्हें हम मतलब इलाहाबाद में जब आए हैं तब से हम शुरुआत किया है गंगा जी का नहा। गंगा जी क्योंकि हमारे निकट रही। अभी ऐसे डर लगा कि तबीयत खराब हो जाए तो कैसे पूरा हो इस संकल्प? नहीं बेटा, बुखार भरा हो तो हमारे ये बुखार तो जानवे नहीं कहते कि कैसे होता, सर दर्द हम नहीं जानते कि कैसे होता, मतलब हम पैर नहीं जानते रहे कैसे होता। आप जाने जब से हम आए तो गंगा जी के मतलब हमें इतनी श्रद्धा रहत रही कि हम घरे नहाई तो हमार मन न भरे। जब से गंगा जी ने नहाई तो बेटा हम यहाँ जब से आए, हमारे छोटों को लड़का रहत रहे तो हम लेटाए के सोवाई के 1.25 महीना का लड़का हमारा हो जाए गंगा जी नहाई लागे, और 5 बच्चे मेरे रहे। हाँ। अम्मा, सबसे पहला कुंभ याद है कौन से साल का, कब का कुंभ आपने देखा? बेटा हम बिसर जाए तो मैं सन उनका नहीं सुन। अच्छा, तो उस कुंभ में इस कुंभ में कौनो अंतर आवा? बहुत अंतर है बेटा, बहुत अंतर है। पहले के कुंभ में इतना हंगामा नहीं होत रहा, इतना मतलब चिल्लाहट नहीं होत रही। ये कुंभ है वो कुंभ है, ऐसा नहावन है वैसा नहावन है, ये कुछ नहीं होत रहा। बाबा लोग के आना जाना ऐसे ही रहे? बाबा लोग जो आवत हमें बाबा हाँ ऐसे आवत रहे।
और चलिए कुंभ नगरी की ये रौनक दिखाने के लिए सीधा आपको लिए चलते हैं उसी धरती पर जहां पर मौजूद है मेरी सहयोगी श्वेता झा। श्वेता का रुख करते हैं। श्वेता, जो चेंजेस किए गए हैं, जो प्रोटोकॉल में बदलाव किए गए हैं, उसके बाद की तस्वीरें क्या हैं? बिल्कुल शगुफ्ता, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस वक्त मैं निरंजनी अखाड़े में मौजूद हूं, जहां पर इस वक्त आरती हो रही है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, अभी अभी आरती हालांकि संपन्न हुई है, लेकिन उसके बावजूद अभी यहां पर दर्शन आप कर सकते हैं। मैं जो यहां के ईष्ट हैं उनका दर्शन भी करवा दूं। कैमरामैन को कहूंगी जरा जूम करके दिखाए। यहाँ पर तमाम लोग, यहाँ जितने भी अखाड़े हैं वैसे वो तमाम अखाड़ों में इसी समय आरती की जाती है और उनके ईष्ट जो है, खास करके भोलेनाथ जो है, उनका आशीष लिया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। और तमाम साधु संत इस वक्त जमा होते हैं और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं वो इस वक्त यहाँ पर आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। जहां तक बदलाव की अब आपने बात की, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर विशेष करके देखिए आरती यहाँ पर आ गई है, तो जरा हम भी हमारे तमाम दर्शकों को आरती, गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को भी आरती दे दे। तमाम लोग यहाँ पर आरती ले रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। महाराज जी, ये बताइए, हर रोज यहाँ पर देखिए आरती होती है और इसी तरह से यहाँ का खास करके आपको हम बता दें, यहाँ जो है हर अखाड़े में लगभग आपको ऐसी ही तस्वीर रोज देखने को मिलेगी। और जहां तक आपने कहा बदलाव की बात, तो बदलाव में आपको बता दें रूट डाइवर्जन एज सच नहीं हुआ है, लेकिन जो नियम कायदे कानून बना दिए गए हैं वो आपको पालन करना पड़ेगा। जैसे कि नो व्हीकल जोन जो आपको हमने बताया था, उसकी वजह से खास करके लोगों को काफी सहूलियत हो गई है। यानी कि कोई भी गाड़ी जो है अब चूंकि यहाँ नहीं आ रही है, इसकी वजह से लोगों को मूवमेंट में, अंदर मूवमेंट में काफी आसानी हो गई है। शगुफ्ता जी। श्वेता, एक और चीज, लोगों की भीड़, क्योंकि अब नजरें टिकी हैं 3 तारीख को होने वाले अंतिम अमृत स्नान पर, तो अभी लोगों की भीड़ में इजाफा हुआ है या कुछ कम हुआ है? मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी जरा सा अगर आप दिखा सके यहाँ पर लोगों को। देखिए यहाँ पर लोग, मैं अभी बात करती हूँ आपसे, जरा से एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पर लोग हैं जो आरती के लिए हालांकि पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर लगातार भीड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है। अभी जहाँ पर हम मौजूद हैं, चूंकि एक खास मठ में हम मौजूद हैं, इसलिए आपको ये बहुत कम लोग यहाँ दिख रहे होंगे क्योंकि आ जा रहे हैं लोग। लेकिन आपको बता दें, जो चलने वाला रास्ता है, मेन चलता फिरता जो रास्ता है जहाँ से लोग संगम के लिए जाते हैं, स्नान के लिए जाते हैं, वहां पर भीड़ की कोई कमी नहीं है। लगातार उसी तरह से ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से लोग आ रहे हैं और यहाँ आकर पवित्र स्नान संगम पर कर रहे हैं। तो श्वेता, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ये रंग दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, महाकुंभ के महापर्व की बात हो रही है तो अब बारी है कुंभ कथा की। देखिए, जीएनटी स्पेशल में हम हर रोज आपको कुंभ से जुड़ी कहानियां सुना रहे हैं। जिस तरह कुंभ अनंत है, उसकी कथाएं भी अनंत हैं। कुंभ की शुरुआत वैसे तो वैदिक काल से मानी जाती है, लेकिन ऐसा वक्त भी आया था जब कुंभ समय की लहरों में कहीं गुम सा हो गया था। उस दौर में महाकुंभ का फिर से श्री गणेश करवाने, उसे जनमानस तक पहुंचाने का श्रेय एक ऐसे संत को जाता है जिन्होंने 8वीं सदी में भारत की भूमि पर सनातन की नई धार्मिक और सामाजिक परिभाषाओं को बुना था। कुंभ नगरी के आंगन में ये प्रतिमा उन संत की है जिन्होंने भारत के हर कोने में सनातन धर्म की परंपराओं की पताका को आकाश की बुलंदियों पर लहराया। आदि गुरु शंकराचार्य सनातन धर्म के वो प्रवर्तक हैं जिन्होंने 8वीं सदी में देशज, अध्यात्म और सांस्कृतिक परंपराओं के धागों से भारत की भूमि पर नई धार्मिक और सामाजिक परिभाषाओं को बुना। माना जाता है कि भारत भूमि पर महाकुंभ के आयोजन का पुनः श्री गणेश करवाना भी आदि गुरु शंकराचार्य के इसी महाअभियान का हिस्सा था। इसकी शुरुआत तो वैदिक काल से मानी जाती है, क्योंकि वेदों में इसकी चर्चा है, चाहे वो ऋग्वेद हो चाहे अथर्ववेद हो, पुराणों में इसकी चर्चा मिलती है। तो निश्चित तौर पर इसकी शुरुआत अति प्राचीन है। परंतु कलयुग में या वर्तमान समय में देखा जाए तो कुंभ महापर्व के विस्तार में, कुंभ महापर्व के पुनरुत्थान में, कुंभ महापर्व के नवीन शुरुआत में आदि गुरु शंकराचार्य की महती भूमिका है।
माना जाता है कि भारत में जो सनातन धर्म है उसके हालिया स्वरूप की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। शंकराचार्य ने अपनी मां की आज्ञा से वैराग्य धारण करने के बाद देश भर में घूम घूम कर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इसी दौर में आदि गुरु शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों में 4 अलग अलग पीठों की स्थापना कर सनातन धर्म की जड़ें मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन आदि शंकराचार्य का मानना था कि सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति के जरिए ही वैदिक संस्कृति और यज्ञ परंपराओं को जिंदा रखना चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में शंकराचार्य की प्रेरणा से चारों मुख्य मठों की देखरेख में नागा साधुओं की एक सेना की तर्ज पर ही अखाड़ों को तैयार किया गया। नागाओं और मठों की स्थापना करके, अखाड़ों और मठों की स्थापना करके जो नागा संप्रदाय को एकजुट करने का इन्होंने सार्थक प्रयास किया और आम जनमानस को हिंदू धर्म, सनातन धर्म के संदर्भ में जो उपदेश प्रदान किया, उसका प्रभाव वर्तमान में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। माना जाता है कि उसी दौर में आदि गुरु शंकराचार्य ने ही जनमानस के बीच कुंभ मेले को लोकप्रिय बनाया। आम लोगों को कुंभ मेले में भाग लेकर पुण्य लाभ पाने के लिए आमंत्रित और प्रोत्साहित किया। देखते ही देखते कुंभ मेला मानव जाति के लिए आध्यात्मिक उत्थान का साधन बन गया। ये एक ऐसा समय बन गया जब सनातन समाज वास्तव में एकत्रित होने लगा। आदि शंकराचार्य के कुंभ प्रवर्तक होने के कारण आज भी कुंभ पर्व मुख्यतः साधुओं और अखाड़ों का ही माना जाता है। पूरा विश्व प्रयागराज की पावन भूमि पर पहुंचकर कुंभ महापर्व में स्नान करना चाहता है और मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, अपने पूर्व में किए गए सभी पापों का समन करना चाहता है। इसके पीछे कहीं न कहीं आदि गुरु शंकराचार्य की महती भूमिका है, क्योंकि अखाड़ों में रह रहे नागा लोग इस महाकुंभ के आकर्षण के केंद्र बिंदु होते हैं। प्रमुख स्नानों पर, शाही स्नानों के समय सबसे पहले नागा लोग स्नान करते हैं, उसके बाद आम जनमानस यदि स्नान करे तो उसके पुण्य फल में वृद्धि हो जाती है, ऐसा माना है। 8वीं सदी में दोबारा शुरू हुआ महाकुंभ का आयोजन सनातन धर्म की ऐसी अनवरत यात्रा बन गया जिसे फिर काल खंडों में बांधा नहीं जा सका। गुजरती सदियों के साथ महाकुंभ का वैभव बढ़ता चला गया। कभी आदि गुरु के द्वारा रोपा गया वो पौधा आज आस्था का विशाल वट वृक्ष बन चुका है, जिसकी छांव तले सनातन परंपरा को मानने वाली पीढ़ियां धर्म और अध्यात्म के अमृत से सराबोर हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, महाकुंभ पर महायात्रा का ये महापर्व इसी तरह से चलता रहेगा। तमाम रंग आपको दिखाते रहेंगे जीएनटी स्पेशल में। इजाजत दीजिए और देखते रहिए अच्छी खबरों के लिए गुड न्यूज टुडे।